चंदनपुर गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा के माता-पिता की मृत्यु सीमा के बचपन में हो चुकी थी। सीमा अपनी नानी के साथ रहती थी। सीमा की नानी के पास इतने रुपए नहीं थे कि सीमा को अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। सीमा को हमेशा ही एक लाल रंग की ड्रेस का सपना था, लेकिन सीमा की नानी रोज उतना ही कमा पाती थी जितना उन्हें रोज का भोजन मिल जाए। यह सब देखकर सीमा अपनी नानी को कभी भी परेशान नहीं करती थी। एक दिन सीमा ने अपनी नानी से बोला, नानी, मैं अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। इससे घर चलाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है। अगले दिन से ही सीमा ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। धीरे धीरे और भी बच्चे आने लगे। सीमा अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। यह सब देख नानी ने बोला, जब हम दोनों मिलकर घर चला रहे हैं, क्यों ना दीपावली आने वाली है, इसलिए तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीद कर लाए। यह सुनकर सीमा बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों बाजार से ड्रेस खरीदने चली गई। सभी दुकानों पर घूमने के बाद भी सीमा को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर सीमा की नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी, जिसके पास एक ड्रेस थी लाल रंग की। सीमा दौड़ते हुए उसे बुजुर्ग के पास गई। यह ड्रेस कितने की है? 150 रुपए की। ड्रेस लेकर सीमा और सीमा की नानी घर चली गई। कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार आया। सीमा ने वह लाल रंग की ड्रेस पहनी। खाना खाते समय सीमा ने मन में सोचा, काश जलेबी होती। अचानक से जलेबी प्रकट हो गई। यह सब देख सीमा और सीमा की नानी दंग रह गई। सीमा समझ गई कि यह जादुई ड्रेस है। फिर सीमा ने मन में सोचा, सोने के सिक्के। फिर सोने के सिक्के आ गए। इस तरह सीमा और सीमा की नानी धीरे धीरे अमीर होने लगे। यह बात सेठ को पता चली। अरे गुड्डू, सीमा और सीमा की नानी इतनी अमीर कैसी हो गई? कोई खजाना हाथ लग गया क्या? एक दिन सीमा और उसकी नानी सोने के सिक्के निकलवा रही थी। तब सेठ और गुड्डू ने चुपके से देखा। खिड़की में से कूदकर सेठ बोला, मुझे अभी के अभी सोने के सिक्के चाहिए। जल्दी से, वरना इस बुढ़िया को मार दूंगा। जल्दी करो। फिर सीमा के मन में एक तरकीब सूझी। सीमा मन में सोचा कि यह व्यक्ति चिड़िया बन जाए। फिर वह व्यक्ति चिड़िया बन गया। यह सब देखकर सेठ डर गया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर सीमा की नानी ने कहा, इसे वापस से व्यक्ति बना दो। फिर सीमा ने उसे वापस ठीक कर दिया। सीमा और सीमा की नानी फिर से खुशी खुशी रहने लगे और गरीबों की मदद करने लगे।